Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble and now we are going to see the question principles of scientific management by F.W. Taylor. पहले तो हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट F.W. टेलर और फिर बाद में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे और फिर हम लोग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो F.W. टेलर का इंट्रोडक्शन दिया है। F.W. टेलर was born in 1856 and he died in 1915। ये उनका लाइफ स्पैन है। ओके और F.W. टेलर जो थे वो अमेरिकन थे। उन्होंने अपना करियर एज अ मैकेनिक स्टार्ट किया था मिडवेल स्टील वर्क कंपनी के अंदर जो फिलाडेल्फिया में है और ग्रेजुअली उनका करियर जो है उनके हार्डवर्क की वजह से चीफ इंजीनियर के पोजीशन तक बढ़ा। उन्होंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया, इसकी वजह से वो इतने बड़े पोजीशन पे पहुंच गए। यहाँ पे मैंने अमेरिका को अंडरलाइन किया हुआ है, रेड हाईलाइट किया है बिकॉज ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसके लिए ना। आगे देखो क्या लिखा है कि जो F.W. टेलर है उन्होंने काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए हैं, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिफिक डेटा के बेस पे। और टेलर का जो अप्रोच है मैनेजमेंट के तरफ से उसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट का टर्म यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि F.W. टेलर जो थे उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस था ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं, उसमें से सारे ऑप्शंस को आपको एनालाइज करने हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा और उसमें से जो बेस्ट वाला ऑप्शन आपको होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। दैट इज कॉल्ड ए साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उन्होंने काफी ज्यादा मैनेजमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो F.W. टेलर थे उनका जो पूरा फोकस था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर था और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी हम लोग एक एक प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं F.W. टेलर का। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहले तो रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पे आप खुद के निर्णय से आप कोई भी चीज करते हो, जहाँ पे कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, आपको लगा इसके लिए आपने वो चीज की, कोई भी एविडेंस नहीं है आपके पास कि ये चीज सही हो सकती है करके। सो F.W. टेलर बोलते हैं कि हम लोग को रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, हम लोग को साइंस को फॉलो करना है। साइंटिफिक मेथड हम लोग को हर एक काम के लिए डेवलप करना है ना। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हर एक काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। देर आर वेज ऑफ परफॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर जॉब। ये एक तरीका है काम करने का, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका है। सो काम करने के अलग अलग तरीके हैं। हर एक तरीके को तुमको क्या करना है? एनालाइज करना है। जैसे ये अगर मैं तरीका अपनाता हूँ तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा। ये तरीका अगर मैं अपनाता हूँ तो इससे मुझे क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा। तो हर एक काम के तरीके को आपको क्या करना है? एनालाइज करना है और उसमें से बेस्ट तरीका जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। हमको बिल्कुल भी ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करना है। सो उसको हम लोग बोलते हैं साइंस। सो किसी भी काम के लिए हम लोग को साइंस डेवलप करना है, ये F.W. टेलर का प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट वाला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है? अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना, झगड़ा न किए बिना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा करना। F.W. टेलर क्या कहते हैं कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, दोनों के बीच में बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए कि भाई मेरे एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, ओके, या उन्होंने एम्प्लॉयज की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी चाहिए। सेम वे एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए मेरे मैनेजमेंट मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है, ओके, उनके एक्सपेक्टेशंस को उनको उन्होंने फुलफिल करना चाहिए। सो दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। दोनों जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या होगा? एक अच्छा हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बना रहेगा। अच्छा हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे झगड़े नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग अच्छे से रहते हैं। सो इसके लिए F.W. टेलर बोलते हैं कि हमको शांति से रहना है, बिना झगड़ा किए रहना है, डिस्कॉर्ड नहीं करना है, झगड़े नहीं करने। ये फोटोज में आप देख सकते हो, ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग मिलजुल के अच्छे से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन द एटीट्यूड। हम लोग को क्या करना है? अपना एटीट्यूड चेंज करना है एम्प्लॉयज के तरफ और मैनेजमेंट के तरफ, दोनों ने एक दूसरे के तरफ अपना एटीट्यूड चेंज करना है। क्योंकि क्या होता है कि दोनों जो अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तब जाके क्या होगा कि तुम्हारा जो काम है वो प्रॉपरली हो पाएगा। अगर एम्प्लॉयज ऐसे सोचते रहेंगे नहीं मेरे मैनेजमेंट मुझे बहुत ज्यादा काम देता है, मुझे अच्छे
रिटर्न्स नहीं देता है उसके बदले में, तो ऑब्वियसली कभी भी एम्प्लॉय जो है वो काम में अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सेम अगर मैनेजमेंट सोचते रहेगा कि नहीं मेरे एम्प्लॉयज मेरे लिए कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ अपना एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस के है। ऐसे नहीं कि एम्प्लॉयज कम इंपॉर्टेंस के है और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस करें, ऐसे नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा अगर वो लोग अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी जो है और प्रॉफिट जो है बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन हम लोग को सबको पता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि अकेले अकेले काम करना या खुद के बारे में सिर्फ सोचना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बताया हुआ है मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन प्रोसेस में एक बार एम्प्लॉइज का ओपिनियन भी लेना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन लोगे और एम्प्लॉय को अगर वो डिसीजन नहीं अच्छा लगा तो शायद वो लोग वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर बाद में वापस से झगड़े हो सकते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉय अगर कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सुनना चाहिए। सेम तरीके से एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज मेरे कंपनी का एक हिस्सा है, ऐसा समझना जरूरी है मैनेजमेंट को। ये हो गया मैनेजमेंट का। दूसरा, एम्प्लॉयज ने क्या करना चाहिए, तो एम्प्लॉयज ने अपने आप को रेसिस्ट करना चाहिए, दूर रखना चाहिए स्ट्राइक से और अननेसेसरी डिमांड करने से। बहुत सारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले जाते हैं, डिमांड वगैरह अननेसेसरी करते हैं कि हमको सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, इतना ही चाहिए, उतना ही चाहिए, जो रीजनेबल नहीं होता है। तो स्ट्राइक पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा, फिर अगेन एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम होगा। सो एम्प्लॉयज ने भी क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सो कोऑपरेशन मतलब एम्प्लॉय ने मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय को कोऑपरेट करना चाहिए। उनको दोनों को भी समझ में आना चाहिए कि दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट पिलर्स है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो चलेगा या मैनेजमेंट नहीं होगा तो चलेगा, नहीं, दोनों भी इंपॉर्टेंट पिलर है ऑर्गेनाइजेशन का, ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में हम लोग ने डिवीजन ऑफ वर्क देखा है, काम को बांटना चाहिए। एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बांटो। किसके बीच में बांटना है, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में। कैसे बांटना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। देखो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा है। ये आपका टॉप लेवल और मिडल लेवल है। इनका काम क्या होगा, प्लानिंग करना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्लानिंग करना। और ये है आपके एम्प्लॉयज, इनका काम क्या है, वो जो प्लान किया हुआ उसको एग्जीक्यूट करने का। सो मैंने दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या किया, वो डिवाइड किया है। अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड नहीं करते तो लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते हैं कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया, ये गलती मेरी नहीं है। किसी को भी खराब काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा नहीं लगता है तो वो दूसरे के ऊपर ढकलते हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटोगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे। ओके, शिफ्टिंग नहीं होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होनी चाहिए। मैनेजमेंट का क्या काम है, एम्प्लॉय का काम क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। यहाँ पे हम लोग को ये लाइन के अंदर ही सब कुछ पता चल जाता है। डेवलपमेंट मतलब क्या, ट्रेनिंग देना। जब हम लोग एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग देंगे उससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे कंपनी की प्रॉस्पेरिटी होगी। तो ये पॉइंट के अंदर ही सब कुछ है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो होता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो होता है वो उसके एम्प्लॉयज के स्किल्स कितने हैं, कैपेबिलिटीज कितनी, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर एम्प्लॉयज अच्छे से रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, कैपेबल रहेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एम्प्लॉयज अगर तुम्हारे इतने अच्छे नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी लो होगा। सो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस जो होता है, एम्प्लॉयज की जो स्किल्स और कैपेबिलिटीज होते हैं उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डिपेंड होता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जरूरी है जब भी नेसेसरी होगी। So, एक बार एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है, उनको नई नई चीजों के बारे में सिखाना जरूरी है। उससे क्या होगा, उससे ऑब्वियसली तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ने में हेल्प हो जाएगी। सो दीज वेर द प्रिंसिपल ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, ओके, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थैंक यू।